आज से सिर्फ 1 महीने हैं। हाँ, मोदी सरकार शायद इतने ही दिनों के मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। बिहार वो राज्य जिसने भारत को राजनीति सिखाई, पर आज उसी बिहार की राजनीति भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खेल बन चुकी है। यहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जनता नहीं, पैसा तय करता है। आइए आज देखते हैं बिहार चुनाव की वो काली सच्चाई जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। एक तरफ है लालू यादव का परिवार, जिन पर IRCTC होटल घोटाले के आरोप हैं। रेल मंत्रालय के समय टेंडर के बदले जमीन लेने का मामला आज भी अदालत में है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 2 साल में 200 करोड़ की जमीन खरीदी, वो भी ट्रस्ट के नाम पर। कहते हैं बिहार में नेता गरीबों के लिए नहीं, अपनी जमीनों के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं चुनाव की जड़ में बैठे भ्रष्टाचार की। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक वोट, लेकिन बिहार में यही वोट अब सबसे सस्ता सौदा बन चुका है। यहां चुनाव से पहले सड़कों पर सिर्फ पोस्टर नहीं लगते, बल्कि नोट, शराब और झूठे वादे भी खुलकर बंटते हैं। हर घर में एक ही सवाल गूंजता है, कौन देगा ज्यादा फायदा? और यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का खेल। राजनीतिक दल जनता के सपनों को नहीं, बल्कि वोट को खरीदने निकलते हैं। 2025 के चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन शुरू हुई, लेकिन जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। हजारों लोगों के नाम लिस्ट से गायब, कई मृतक और फर्जी नाम अब भी शामिल। गया जिले में एक BLO रिश्वत लेते पकड़ा गया, यानी वोटर लिस्ट भी अब बिकने लगी है। सोचिए, जिस राज्य में वोटर लिस्ट तक भ्रष्ट हो जाए, वहां चुनाव ईमानदार कैसे रह सकता है? जब वोट ही मिटा दिए जाएं, तो जनता की आवाज कौन सुनेगा? बिहार के हर चुनाव में वादे बदलते हैं, पर सिस्टम वही रहता है। यहां नेता जीतता है, जनता हारती है, और लोकतंत्र बस एक ड्रामा बनकर रह जाता है। क्योंकि जब वोट बिकता है तो आने वाला 5 साल भी बिक जाता है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया, हर घर में एक नौकरी। सुनने में सपना लगता है, पर सवाल यह है, क्या यह हकीकत बन सकता है? बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है। हर साल लाखों बच्चे पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के मौके सिर्फ कुछ हजार। तो हर घर में नौकरी देना मतलब करोड़ों पद बनाना, जो किसी भी राज्य के बजट से मुमकिन नहीं। वादा अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है, जब तक उद्योग नहीं आएंगे, सरकारी वादे सिर्फ भाषणों में रह जाएंगे। क्योंकि नौकरी सिर्फ बोलने से नहीं, रोजगार पैदा करने से आती है। हर घर नौकरी या हर चुनाव नया वादा। बिहार के पास कमी नहीं है, जमीन है, लोग हैं, दिमाग है। बस एक चीज की कमी है, सही दिशा और नीयत की। इनके अंदर लड़ने की दिलेरी है, लेकिन हथियार छीन लिया गया है। विकास तब होगा जब नेता कुर्सी नहीं, सिस्टम बदलने की सोचेंगे। जब पढ़े लिखे नौजवान बिहार छोड़ने के बजाय यहीं कुछ नया शुरू करने की हिम्मत करेंगे। बिहार का असली विकास तभी होगा जब शिक्षा मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार घटेगा। क्योंकि तरक्की सरकार से नहीं, सोच से शुरू होती है। बिहार बदलेगा जब हम बदलेंगे। विकास का रास्ता सवालों से नहीं, कदमों से निकलता है। अब भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार में नहीं, पार्टी के अंदर भी बिकने लगा है। कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोप खुलेआम लग रहे हैं। नेता कह रहे हैं, पैसा दो, सीट लो। राजनीति अब सेवा नहीं, निवेश बन चुकी है, और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है।